इस वर्ष दीपावली का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों को लेकर आया है। चतुर्दशी में अमावस्या का प्रवेश हुआ है। चतुर्दशी में अमावस्या का प्रवेश सायंकाल 4:52 पर होगा, अतः प्रदोष काल में अमावस्या का प्रवेश होगा। प्रदोष काल से ही भगवती लक्ष्मी की आराधना का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर, इन 3 देवताओं का प्राधान्य रहता है। इन 3 देवताओं की अर्चना विशेष रूप से श्रद्धालुगण करते हैं। सनातन धर्म की परंपरा मानने वाले लोगों का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। दीपावली का पर्व महालक्ष्मी की आराधना का पर्व है। इस दिन अमावस्या तिथि के प्रारंभ होते ही चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चित्रा नक्षत्र में महालक्ष्मी का पूजन होगा। सर्वप्रथम प्रदोष काल में देवी जी का आवाहन होगा। गोधूली बेला में उनकी विशेष अर्चना होगी। प्रदोष काल का समय सायंकाल 4:52 से लेकर 5:40 तक विशेष शुभ रहेगा। इसके उपरांत गोधूली बेला। गोधूली बेला जैसा कि नियम है, सूर्यास्त से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट बाद तक उसका प्रभाव रहता है। तो गोधूली बेला 5:16 से 6:04 तक रहेगी। ये 48 मिनट का समय रहता है। इसके उपरांत वृषभ लग्न, जो कि स्थिर लग्न होती है और अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होती है। वृषभ लग्न सायंकाल 6:58 से प्रारंभ होकर रात्रि 8:56 तक रहेगी। लगभग 2 घंटे का ये समय रहेगा वृषभ लग्न का। वृषभ लग्न, जैसा कि इस लग्न का स्वभाव है, स्थिर लग्न होती है, तो स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी का, कुबेर का, इंद्र का पूजन करने से उस परिवार का भंडार सदैव भरा रहता है और उसमें निरंतर वृद्धि होती है। इसके उपरांत मध्य रात्रि में सिंह लग्न। सिंह लग्न भी स्थिर लग्न होती है। व्यापार व्यवसाय करने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ, सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ सिंह लग्न में भी विशेष आयोजन होते हैं। सिंह लग्न रात्रि 1:25 से 3:37 तक रहेगी और इस स्थिर लग्न में पूजन करने से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। दीपावली के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके महालक्ष्मी, इंद्र और कुबेर के पूजन का व्रत संकल्प धारण करना चाहिए। प्रातःकाल अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, पूजा के स्थान में गादी बिछाएं, शुद्ध वस्त्र गादी लगाएं, नई गादी लगाएं और वहीं पर भगवती लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर के लिए आसन लगाएं। चौकी बिछाकर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र उस पर बिछाकर वहाँ पर प्रतिमाओं को पदार्पित करें, विराजमान करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी के व्रत के संकल्प को धारण करें और सायंकाल जैसे ही अमावस्या का प्रवेश होगा प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का आवाहन करें। अब पूजन की विधि इस प्रकार है। गणेश गौरी की पूजन अर्चना करना अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता के लिए। तो सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन करें, वरुण देवता का आवाहन करें, दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात लक्ष्मी और इंद्र कुबेर देवताओं का आवाहन
पूजन और स्थापन करें। स्थापित करने के बाद में हमारे उपलब्ध साधनों के अनुसार पंचोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से, सर्वाधिक श्रद्धालु षोडशोपचार विधि से ही देवताओं की अर्चना करते हैं। तो यहाँ महालक्ष्मी की अर्चना के लिए भी षोडशोपचार विधि अत्यंत सुगम और शुभ कल्याणकारी रहेगी। षोडशोपचार विधि में भगवान का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, उनका आवाहन करें और उनको स्थापित करें। आपके घर में जो रजत और स्वर्ण के सिक्के हैं उनको भी एक पात्र में दूध से धोकर रख लें। स्वस्तिक लेखन करें अथवा अष्टदल बनाकर श्री लिखकर वहाँ पर उनको विराजमान करें। प्रपाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क देकर उनको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत शुद्धोदक स्नान गंगा जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात उनको वस्त्र से पोंछकर शुद्ध आसन पर पुनः विराजमान करें। फिर सुगंधित चंदन इत्र का लेपन करें। वस्त्र, रेशमी वस्त्र चढ़ाएं लक्ष्मी जी को और कुबेर और इंद्र भगवान को वस्त्र के साथ यज्ञोपवीत भी चढ़ाएं। चंदन लगाएं, सुगंधित चंदन, मल्यागिर चंदन केसर युक्त भगवती लक्ष्मी को, इंद्र देवता को, कुबेर जी को लगाएं। चंदन के उपरांत अक्षत, फिर रक्त पुष्प, लाल पुष्प की माला, कमल पुष्प हो तो सर्वोत्तम है। कमल पुष्प लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। कमल पुष्प चढ़ाएं। गुलाब के पुष्प, कनेर के पुष्प, जायसोन के पुष्प, जो भी उपलब्ध हो सके पुष्प चढ़ाएं। अबीर, गुलाल, सिंदूर अर्पित करें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा को सुसज्जित करें और धूप दीप से आरती करें। धूप दीप से आरती करने के उपरांत हस्त प्रक्षालन करके लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। महालक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं हैं मेवा, मिष्ठान, खीर और दीपावली के दिन खील बतासे विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। घर में पकवान बनाए जाते हैं, तो जो घर के पकवान बनाए गए हैं उनका भोग अवश्य लगाएं। मौसम के फल महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। मौसम के फल अवश्य अर्पित करें। इनमें सीताफल विशेष रूप से लक्ष्मी जी को प्रिय है। अनार और जो आपके पास फल उपलब्ध है देवी जी को अर्पित करें। तांबूल, अपने हाथों से तांबूल लगाकर भगवती को अर्पित करें। इत्र का सिंचन करें और द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर महालक्ष्मी की आरती करें। आरती के उपरांत पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा करके फिर लक्ष्मी जी के अनुष्ठान का शुभारंभ करें। महालक्ष्मी के अनुष्ठान में श्रद्धालुगण बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। बीज मंत्र भी अनेक प्रकार के हैं। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। कोई भी श्रद्धालु इन सरल मंत्रों का अनुष्ठान कर सकता है। माला लेकर कमलगट्टे की माला से करेंगे तो अत्यंत सुफलदायी होगा। और यह अनुष्ठान कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके, अनेक प्रकार के लक्ष्मी स्तोत्र आदि शंकराचार्य ने लिखे हैं और अनेक विद्वानों ने लिखे हैं, उनका पाठ करें। गोपाल सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम भी लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय स्तोत्र है और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कई श्रद्धालु नियम से करते हैं और कराते हैं।
और दीपावली के दिन इसका अत्यधिक महत्व है। गोपाल सहस्त्रनाम, गणपति अथर्व शीर्ष, महालक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त जैसे विद्वान आपको उपलब्ध हो जाएं और जिनको आप कर सकते हैं, इनमें से कोई भी अनुष्ठान, कोई भी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और वृषभ लग्न से लेकर सिंह लग्न तक निरंतर पाठ किया जाता है। विशेष अर्चनाओं में कमल के फूल से लक्ष्मी जी का सहस्त्रार्चन करें। सहस्त्र नामावली से किया जाता है, सहस्त्रनाम स्तोत्र से किया जाता है। लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। अभिषेक की विधि भी बहुत सुंदर है। पाद्य, अर्घ, आचमन मधु पर करके दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराकर दही से स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक स्नान करके घृत से स्नान कराएं। घृत से स्नान के उपरांत शुद्धोदक स्नान करके मधु से स्नान कराएं। मधु के बाद शर्करा खांड से स्नान कराएं। पुनः पंचामृत से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान हर बार करना है। गंधोदक स्नान इत्र से स्नान करके तीर्थों के जल से स्नान कराएं और फिर दुग्ध धारा से महालक्ष्मी का अभिषेक करें। श्री सूक्त के एक पाठ 11, 21, 101, 108 जो संभव हो सके श्री सूक्त का पाठ करें अथवा लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करें, सहस्त्र नामावली का पाठ करें तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अनेक प्रकार की अनुष्ठानिक विधियों से महालक्ष्मी की आराधना वैसे नित्य प्रति साधकों को करनी चाहिए, लेकिन दीपावली की आराधना का विशेष महत्व है। वर्ष में 3 प्रकार की रात्रियों का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। कालरात्रि नवरात्र पर्व में जो अष्टमी की रात्र होती है उसको कालरात्रि कहते हैं। महारात्रि वर्ष में एक बार आती है, शिवरात्रि, उसको महारात्रि कहते हैं। और दीपावली की रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की विशेष अर्चना की जाती है। तो इन तीनों रात्रियों में पूजन करने वाले साधक अत्यंत सिद्ध और शक्तिशाली होते हैं। उनको किसी भी शुभ कार्य को करने में कोई बाधा नहीं आती है। तो यह महालक्ष्मी का पर्व श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं और जो भी स्तोत्र, जो भी मंत्र सुगमता से वो कर सकते हैं, मगर शुद्ध भाव से, शुद्ध आचरण करते हुए, एकनिष्ठ होकर, शुद्ध पवित्र स्थान पर बैठकर, आसन लगाकर पूरे मनोयोग से करें तो महालक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। दीपावली का पर्व वैसे 5 दिवस का पर्व होता है और धन्वंतरी जयंती अथवा धनतेरस से इसका विशेष शुभारंभ हो जाता है। तो वहाँ से तो त्रिरात्र का पर्व प्रारंभ होता है। धन्वंतरी जी भी अमृत कलश लेकर देवताओं को अमृत पान कराने के लिए उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं उनमें लक्ष्मी, कुबेर, भगवान धन्वंतरी सब उसी के अंग हैं। समुद्र मंथन से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। चतुर्दशी को हनुमत जन्म की भी अवधारणा है और उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो धन्वंतरी की अर्चना करने से आरोग्य प्राप्त हुआ। चतुर्दशी को यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। सबसे पहले तो रूप चौदस को प्रातःकाल स्नान करें, तिल के तेल का लेपन करके स्नान करें, चंदन का लेपन कर स्नान करें, उबटन लगाकर स्नान करें। इस तरह से रूप और सौंदर्य बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा। तत्पश्चात सायंकाल
सूर्य अस्त के उपरांत अपने घर के दक्षिण भाग में या द्वार के दक्षिण भाग में गेहूं की ढेरी पर चतुर्मुख दीपक तेल का लगाएं। आटे का हो या मिट्टी का, 4 बत्तियों वाला होना चाहिए, जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं और मृत्यु का भय टलता है, मृत्यु का भय समाप्त होता है। ये यम चतुर्दशी को करें। और अमावस्या को दीपावली पूजन के दिन महालक्ष्मी का पूजन करें और दीपमालिका अवश्य सजाएं। जिस प्रकार से श्री सूक्त में 16 मंत्र होते हैं लक्ष्मी गायत्री मिलाकर, तो 16 दीपों की दीपमालिका सजाई जाती है। एक दीप प्रधान रहता है जो कि चतुर्मुख रहता है, उसके अतिरिक्त 15 दीप और लगाना चाहिए कम से कम। 16 दीपों का महत्व है। जिस प्रकार से एक एक ऋचा होती है, उसी प्रकार से एक एक दीपक भी प्रकाशित किया जाता है। जब सूर्योदय कालीन अमावस्या का उदय होगा तो ग्रहण का भी योग बन रहा है। 25 तारीख को प्रातःकाल सूतक का प्रवेश हो जाएगा। 4:20-21 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए दीपावली के पूजन 24 तारीख को सोमवार को ही सायंकाल अमावस्या प्रवेश के उपरांत प्रारंभ हो जाएंगे और सिंह लग्न के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में उनका समापन विसर्जन भी हो जाएगा। ग्रहण के सूतक के पहले इन सभी कार्यों को संपन्न करना होगा। इस बार यह एक विशेष परिस्थिति अनेक वर्षों के बाद आई है। और सूर्य ग्रहण सायंकाल 25 तारीख को होगा। उसके मोक्ष के उपरांत स्नान आदि करके पूजन की गतिविधियां प्रारंभ होंगी। अनेक मंदिरों में सूतक काल के दौरान सभी मंदिरों में प्रायः पट बंद रहेंगे। श्री जी के मंदिर को छोड़कर अन्य सभी मंदिरों में पट बंद रहते हैं। श्री जी में पर्दा लगाकर वहाँ पर संकीर्तन किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार की प्रतिमा स्पर्श वगैरह वहाँ पर भी वर्जित रहता है। तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा प्रतिपदा। तो प्रतिपदा को अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। जितने भी प्रकार की साग सब्जियां उत्पन्न हो रही हैं उनका भोग, 56 भोग, अनेक प्रकार के व्यंजन जो आपके घर में उपलब्ध हो वो बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, अन्नकूट का कार्यक्रम करिए और भगवान गोवर्धन की पूजा करें। गोबर से गोवर्धन अपने घर के द्वार के समीप चौक पूर कर बड़ा लीप कर अच्छा शुद्ध स्थान पर अवश्य बनाएं। गोवर्धन की प्रतिमा बनाएं, गाय की प्रतिमाएं बनाएं और वहाँ पर दुग्ध से बने हुए व्यंजन खीर का भोग लगाएं और गौ वत्स का पूजन उस दिन अवश्य करें। गोवर्धन की पूजा करने से परिवार समृद्ध होता है। बाल गोपाल को आरोग्य, बुद्धि, विवेकशीलता, शारीरिक सौष्ठव सब कुछ प्राप्त होता है। इसके अगले दिन भाई दूज, भ्रात द्वितीया इसको बोलते हैं। भाई दूज भी हमारे सनातन धर्मावलंबियों में वर्ष में 2 बार आती है। एक होली के पर्व के बाद आने वाली भाई दूज और एक ये दीपावली के पर्व के बाद आने वाली भाई दूज। अब इस भाई दूज का महत्व ये है कि इसमें भाई को बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। इसमें यमराज यमुना जी से मिलने आते हैं और होली वाली भाई दूज में बहन भाई के घर मिलने आती है। इस परंपरा का निर्वहन आपको भी करना चाहिए। इस परंपरा का निर्वहन करेंगे तो भाई बहन का बंधन अटूट रहेगा, एक दूसरे का पूरा संरक्षण प्राप्त होगा, बहन का आशीर्वाद भाई को प्राप्त होगा और बड़े भाइयों का आशीर्वाद छोटी बहनों को प्राप्त होगा। तो बहनों का सदैव सम्मान करें
उनके चरणों को स्पर्श करें, वे देवी स्वरूपा होती हैं। तो इस तरह से ये 5 दिवस का विशेष दीपमालिका दीपावली पर्व का आयोजन होता है, जो कि धनतेरस धन्वंतरी जयंती से प्रारंभ होकर भाई दूज तक निरंतर हर्षोल्लास के साथ चलता है। दीपावली पर्व की सभी श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।